नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 to 10 कवर करेंगे। चैप्टर 6 में अफ्रीका पूरा है और 7, 8, 9, 10 में उसके 4 देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। एक एक पेज में एडेड पेज में दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो उसको सबको एक साथ समाहित करते हुए आज हम पूरा डिटेल यहां पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका पहले मैप ले लेते हैं कि अफ्रीका कैसे है। ये देखिए आपका पूरा अफ्रीका हो गया, बन गया अफ्रीका। इसके ऊपर में एशिया और इस साइड में आपको यूरोप दिखाई पड़ेगा। इसके पूर्व में एशिया है, इसके पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। ये पूरब साइड में एशिया से अरब सागर के द्वारा अलग होता है और पश्चिम में ये भूमध्य सागर से अलग होता है यूरोप के द्वारा। यूरोप भी यहां से सटा हुआ है और यहीं पर कहीं आप जो एशिया से एंट्री लेते हैं यहां पर सुएज नहर होती है, यहां पर सुएज नहर है और ये यूरोप के बीच में यहां पे जिब्राल्टर जल संधि है। ये अफ्रीका महाद्वीप पठारों का देश कहा जाता है। दुनिया का जितना स्थल है उसका 20% स्थल इसके पास है, यानी लैंड इसके पास अफ्रीका के पास है। वनों का देश, ताड़ का देश और तमाम उपनामों से ये जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीप भी है ये। यहां पर घने वन, विस्तृत रेगिस्तान यानी मरुस्थल ये सब अफ्रीका में आपको नजर आ जाएंगे। जितने भी और बहुत ज्यादा विविधता भी पाई जाएगी। और डिस्कवरी वाले जो चैनल शूट करते हैं, काफी हद तक हमने देखा है कि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही टारगेट करके बनाते हैं कि चलो भाई वहां जंगल वन वगैरह बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के एनिमल मिल जाएंगे और शूट करेंगे। एनजीसी वाले, नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाले जो अमेरिका के हैं, ये सब आके यहीं पे शूट किया करते हैं। अब यहां पर आप देखते हैं एक एटलस श्रेणी भी है उत्तर पश्चिम में। एटलस पर्वत श्रेणी। दक्षिण पूर्वी में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी है। यहां की सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की किलिमंजारो पर्वत शिखर, जो कि तंजानिया में पड़ता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है, जो कि अफ्रीका का वरदान या मिस्र का वरदान कही जाती है। जहां जहां दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जहां जहां से वो नदी जाती है उसके किनारे किनारे के सारे लैंड फर्टाइल होते जाते हैं इसी उसके पानी से। इसी कारण से मिस्र का वरदान कहा गया है। इस महाद्वीप का 1/3 भाग मरुस्थल है और इसके ऊपर ये पूरा आप देखेंगे तो ये सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। अब यहां पे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा ये सब मुख्य इसकी फसलें हैं। और आप अगर उस पर आ जाएं जीव जंतुओं पर, बंदर, घड़ियाल, शेर, चीता, बाघ, ये सब यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते वो मेन रूप से है। और खनिज तत्वों में जाएंगे कोबाल, निकिल, मैंगनीज और यूरेनियम, सोना, ये सब पाए जाते। सोने की सबसे बड़ी खाने अफ्रीका में ही है। सोना सबसे ज्यादा उत्पादन अफ्रीका में ही होता है, लेकिन डाटा अलग अलग है। सबसे ज्यादा यहीं पे है, लेकिन उत्पादन की दृष्टिकोण से अलग है। वर्तमान डाटा लेंगे तो कुछ अलग नजर आएगा। अब आगे चलते हैं। इस अफ्रीका के कुछ देश, जैसे उसमें एक देश है जायरे, जिसकी राजधानी किंशासा है। उसके बारे में 8-10 फैक्ट मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जायरे में विस्तृत प्रदेश है, ऊंचा तापमान रहता है, भारी वर्षा होती है। अधिकतर लोग इसके गांव में रहते, इस देश के जायरे के। चावल, मक्का, कसावा ये सब यहां की प्रमुख फसलें हैं और ज्यादातर लोग अश्वेत हैं, यानी काले हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ही आप देखेंगे 70% आबादी अश्वेतों की है, 30% ही बाकी गोरे हैं।
और वो गोरे वो हैं जो बाहर से आके यहां पर पहले से बस गए हैं, उन्हीं की जो प्रजातियां हैं वही गोरे, बाकी जो मूल यहां की प्रजातियां हैं सब अश्वेत ही हैं। और यहां इस जायरे देश में जायरे लिख देते हैं, नंबर 1 कंट्री जायरे, और जायरे की कोई कुछ खास पॉइंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट देश पे हम पढ़ते हैं नाइजीरिया पर। नेक्स्ट कंट्री नाइजीरिया। नाइजीरिया कृषि प्रधान देश है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, शकरकंद, सेम इस यहां की प्रमुख फसलें हैं। और 1/3 भाग इसका नाइजीरिया का वनों से ढका हुआ है। और नाइजर यहां की प्रमुख नदी है। निम्न भूभाग और पठारों का ये देश है नाइजीरिया। गाय, बैल, भेड़, बकरी, बंदर ये यहां के पालतू पशु हैं। नेक्स्ट कंट्री है मिस्र। राजधानी इसकी कैपिटल काहिरा। मिस्र की तो सबसे बड़ी विशेषता है नील नदी। नील नदी के लिए वो जानी जाती है, और यहां पर कहीं मिस्र की लोकेशन है, और ये एशिया से अलग होता है यहीं से, और सहारा मरुस्थल में ही, सहारा जो मरुस्थल है उसी के इर्द गिर्द पड़ता है। यहां के ज्यादातर लोग अरब के हैं, वो इस्लाम के अनुयायी हैं मिस्र में। यहां पर एक हवा चलती है, उस हवा का नाम है खमसिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। खमसिन हवाएं कहां चलती हैं? मिस्र में। यहां के जो सीमांत किसान हैं उनको फेल्लाह कहा जाता है। फेल्लाह लिख देते हैं। फेल्लाह यहां किसान। ज्वार, बाजरा, चुकंदर ये सब यहां की प्रमुख खेती है। कपास यहां की प्रमुख फसल है मिस्र की। इसके बाद अगले देश पे हम बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का लोकेशन ये है। इसकी राजधानी केप टाउन या प्रिटोरिया। एक तो वैधानिक राजधानी, एक पूरे देश की राजधानी है। प्रिटोरिया देश की राजधानी है और केप टाउन, प्रिटोरिया देश की राजधानी है और केप टाउन वैधानिक राजधानी, जहां पर उनके राजनीतिक जितने भी कार्यालय हैं केप टाउन में स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लास्ट पर ही दक्षिण अफ्रीका है। पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचे पठार पर है। यहां पर एक घास का मैदान पाया था, उसको वेल्ड कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। वेल्ड घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है ये। और इसकी खास बात बताएं, मैरिनो नामक भेड़ भी यहां पाई जाती है। बहुत उच्च किस्म का ऊन होता है उसका। और पूरे विश्व का आधा सोना यही है दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद का जो पॉइंट है, खनन यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। एक बातें हो गए। और खनिज संपदा के मामले में ये बहुत ही संपन्न देश है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका संबंधी फैक्ट तो ज्यादा दिया नहीं इसमें, बस यहीं तक। और पठारी प्रदेश घासों से ढके होते हैं यहां पर, और इसी जो पठारी प्रदेश है जो घास से ढके हुए हैं, इसी घास के मैदान को वेल्ड यहां पे कहा जा रहा है। आज अफ्रीका महाद्वीप और देश पूरा 6 से 10 तक का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा कवर होगा। छोटे छोटे देश के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट तो नहीं, लेकिन जो फैक्ट आने वाले हैं, जैसे वेल्ड घास के मैदान, फेल्लाह, ये फेल्लाह, ये सारे फैक्ट आ चुके हैं एग्जाम में। आप ध्यान दीजिएगा। सोने के बारे में, उसके बारे में खनिज संसाधन, उसके बारे में बताया हम। सहारा रेगिस्तान और ये एटलस पर्वत श्रेणी, ड्रेकस पर्वत श्रेणी, ये सारे क्वेश्चन जितने हमने बोले
आईएएस में पीसीएल में पूछा जा चुका है। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर कल हम एक दूसरे महाद्वीप को टच करेंगे, जो उनके देश भी होंगे, उन एक साथ टच कर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।